हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। और दोस्तों, आप लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोगों की आउटिंग हो गई। लास्ट टाइम आपसे बोल दिया था मैंने कि संडे को वीडियोज बाहर से लेकर के आएंगे और आज हम आ गए हैं एक बहुत खूबसूरत जगह पे। यह है डाक पत्थर और दोस्तों यहाँ से मैं वीडियोज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरे साथ हैं दीपिका जी और आप लोगों की वजह से हमको घूमने का डेट पे जाने का मौका मिला। और दोस्तों, जैसे आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये बहुत बड़ा डैम है और शाम के समय यहाँ पर लड़के लड़कियाँ यानी प्रेमी जोड़े आकर के बैठते हैं। बहुत से हस्बैंड वाइफ होते हैं, बहुत से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। दोस्तों देखिए, 125 सीआरपीसी जो कि एक मेंटेनेंस का कानून है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो इस कानून की वजह से त्रस्त हैं, यानी कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। देखिए, जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, आज आपको भी पता है आज के सिनेरियो में अधिकतर मामलों में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा बांध ही दिया जाता है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई ये सही नहीं है, ज़्यादा है, तो लड़ाई केवल इस बात की होती है कि कितना कम हो सकता है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट में जाते हैं या आपका जो है मेंटेनेंस कम हो ही जाए। कई बार सामने वाली कोर्ट देखती है कि भाई पहले से बहुत रीजनेबल है, ज़्यादा होना चाहिए था, तो बढ़ भी जाता है। और कई बार अगर आप नहीं भी जाते हैं तो लड़की 6 महीने के बाद फिर से एक एप्लीकेशन लगा देती है कि भाई मेरा जो खर्चा है वो बढ़ना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। और अधिकतर यही होता है कि जितनी बार भी वो एप्लीकेशन लगाती है तो कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा सा ही, बढ़ ही जाता है। कभी कम होते हुए तो आप में से बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, अधिकतर बढ़ ही जाता है। तो इसका क्या उपाय है? इसका कोई उपाय नहीं है। इसका केवल ये उपाय है कि आप अपने केस को कोर्ट कचहरी में ना जाने दें और आपस में ही एक दूसरे के ऊपर खर्चा करें, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे केस में आपको जो मेंटेनेंस का पार्ट है उसका भुगतान करना ही पड़ेगा और उससे बचने का आज के समय पे कोई साधन नज़र नहीं आता। बहुत ही रेयर केस होते हैं जहाँ पे बिल्कुल साबित हो जाए चीज़ कि हाँ भाई एडल्ट्री है या वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई है या अच्छी जॉब कर रही है। अभी कल ही मेरे पास एक मामला आया था जहाँ पर लड़की भी जॉब में है, लेकिन 1 लाख रुपये पर मंथ उसकी सैलरी है और उसके बावजूद भी जो पति है, पति के ऊपर 60,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस बांध दिया गया और पिछले 2-3 साल का एरियर भी था, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो उनका मेरे पास कॉल आया, वो बड़े परेशान थे और कह रहे थे कि मैं क्या करूं सर, उसके 1 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन उसने कोर्ट में कुछ भी बिल्स दिखा दिए हैं जो कि एक्चुअल में सही नहीं है और उन बिल के आधार पर 60,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस कर लिया है। मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी मुझे ये कहा कि भाई ऐसा है, दे दो ना पैसे देने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं देते हो। ऐसे में वो हाई कोर्ट की तरफ से भी बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि मुझे नहीं लगता है कि हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ मिलने वाला है। तो अब सर बताएं क्या करें। तो दोस्तों, अब ऐसे में क्या किया जा सकता है, आप बताइए, अगर इस स्टेज पे कोई फंस जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेंटेनेंस का ऑर्डर होने से पहले पहले जो एक्शन लेना ले लो, उसके बाद आप किसी के भी पास चले जाओ। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कि आपको रिलीफ दिला देगा, कुछ भी नहीं होने का। तो इसीलिए मेंटेनेंस के केस में ना पड़ो, अपने अपने पार्टनर को पकड़ो और ऐसी प्यारी प्यारी जगहों पर घूमने आओ और जितना पैसा आप वहाँ पे लगा रहे हैं उतना पैसा ऐसे भ्रमण में लगाइए, घूमिए फिरिए, ऐश करिए और कोर्ट के केसेस से मुक्ति पाइए। वीडियो का मकसद केवल आपको रियलिटी बताना था, ताकि जो लोग भ्रमित होकर के केसेस को लड़ रहे हैं वो आज के समय पे ऐसा ना करें। जिनके मन में ये होता है कि हम कुछ करके खुद को मेंटेनेंस से बचा लें, वो इस प्रकार की गलतफहमी अपने दिमाग में ना पालें। रियल सिनेरियो को देखें। लड़ाई केवल इस बात की है कि मेंटेनेंस कितना बंधेगा, ना बंधने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसलिए इस सही सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही आपको आगे कार्रवाई करनी है।